गुड मॉर्निंग बनारस। बताइए तो क्या हाल है और क्या मिजाज है आपके हर दिल अजीज खुद आपका, और नहीं तो क्या। आपको क्या लगता है, आप जो हमेशा इस बात से परेशान रहते हैं कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता, उसके बिना मैं नहीं रह सकता, वो है तो मैं हूँ, वही मेरी दुनिया है। एक बात बताइए, जब सब कुछ आपके लिए वो वही है तो आप कहाँ हैं? पहले ना खुद को तवज्जो दीजिए, खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए और खुद का ख्याल भी रखिए, क्योंकि आप हैं तभी सब साथ हैं। और वो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी हर तकदीर से पहले तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो आपको बता दूं बनारस, खुद को बुलंद करने के लिए भी ना इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि पहले तो ना नो डाउट अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आप अपने काम की कंटिन्यूटी को बनाए रखिए। लेकिन दूसरी जरूरी बात ये भी है ना कि आपको ना फोकस्ड रहना जरूरी है। मतलब सीधी बात, नो बकवास। आपको ये नहीं सोचना है कि अगले ने ये कर दिया, अगला तो बहुत तेज है, वगैरह वगैरह। मतलब आपको कॉम्पिटिटिव तो होना है, बट विदाउट बीइंग सो मीन। वरना आप ही सोचिए, कछुए को तो पता ही था कि खरगोश तेज दौड़ता है और वो फट से रेस जीत भी लेगा, लेकिन फिर भी कछुए ने रेस में हिस्सा लिया। खरगोश के बारे में सोचने के बजाय पूरी दौड़ में वो अपनी रफ्तार पर कायम रहते हुए बिना किसी इंफीरियोरिटी या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के ही कंटिन्यूड। वहीं खरगोश अपने काम के बजाय कछुए को लेकर के इतना ऑब्सेस्ड हो गया, उसके बारे में सोच करके खरगोश ने तो अपना मतलब लॉस ही कर लिया। कहने का मतलब ये है कि बी फोकस्ड नॉट ओनली ऑन योर गोल बट ऑल्सो अबाउट योर सेल्फ। वट एवर यू डू, जस्ट डू विदाउट थिंकिंग ऑफ एनीबडी एल्स। बस अरे बस का मतलब ये थोड़े ना है कि वी कम टू द एंड। अरे बनारस, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सुबह के 7 बज चुके हैं और ये बनारसी मीठी कीर्ति बोले तो आपकी आरजी कीर्ति इज हियर विद बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। तो चलिए आगाज करते हैं आज के सुपर एक्साइटेड फन फिल्ड एपिसोड का विद आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक बनारस। क्या बात है, शुरुआत इतनी जबरदस्त है तो अंजाम क्या होगा? वेल, अंजाम तक पहुंचने में अभी थोड़ा टाइम है, पहले रास्ते तो तय कर लें। मैं हूं आपके साथ आरजे कीर्ति एंड यू आर लिसनिंग टू बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी। आज की तारीख 18 मई, दिन है गुरुवार। बहुत ही उत्तम दिन है एक बार फिर से नई शुरुआत करने का। तो चलिए विदाउट एनी लेट फटाफट जान लेते हैं देश दुनिया का हाल समाचार और स्पेशली बनारस में क्या हो रहा है खास। बनारस, बात करें काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की, तो यहाँ लगातार भक्तों के लिए कोई न कोई फैसिलिटी डेवलप की ही जा रही है। ये तो आपको पता ही है कि विश्वनाथ धाम में फूड कोर्ट शुरू होगा, लेकिन मैं क्या कहूँ कि खास मौके पर व्रत उपवास रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए अभी फूड कोर्ट शुरू हो भी गया है। शिवरात्रि हो या सावन, फलाहार की सुविधा तो मिलेगी, साथ ही व्रत की खास थाली भी परोसी जाएगी। इसके अलावा शहर में सीएनजी की 400 नई बसें चलेंगी, जहां पर हर 5 से 10 मिनट पर यात्रियों को बस उपलब्ध होगी। जैसा कि शहर में जाम सबसे बड़ी समस्या है, तो ऐसे में अगर हर 5 से 10 मिनट पर लोगों को कम किराए पर बस सुविधा मिलेगी तो काफी हद तक जाम से निजात मिल सकता है। इसी के साथ ही कैंट के पास इसी सप्ताह ई बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाने का काम शुरू किया जाएगा। क्या बात है। बनारस अपने शहर में आए दिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलनों का होना अब तो आम बात है, चाहे वो काशी तमिल संगमम हो या G20 सम्मेलन और फिर काशी तेलुगु सम्मेलन। और अब जल्द ही हमारे शहर बनारस में देश के प्रमुख बिल्डर्स का राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित होगा, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से 300 से ज्यादा बिल्डर्स, डेवलपर्स और इंजीनियर्स हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन में कमी, जल संचयन, हरित क्षेत्र के विकास, किफायती एवं आधुनिक आवास के निर्माण और उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा वाराणसी विकास भवन की तर्ज पर अब सभी जिलों में डेडिकेटेड कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। नदी के किनारों के क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त कराने के साथ सभी तालाब, नहरों को वाटर रिचार्जिंग कराया जाएगा। गांव को साफ सफाई की बात हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो, प्लास्टिक फ्री एरिया के डेवलपमेंट की बात हो, तो ये सारी की सारी जो है बातें बिल्कुल पाइपलाइन है।
बनारस इतनी सारी डेवलपमेंट के बीच हमारी संस्कृति का पोषण हो सके, हमारे ऐतिहासिक परंपरा, ऐतिहासिक धरोहर और हमारे देश की विरासत को प्रिजर्व करके उसे एक उपहार स्वरूप चेहरा दिया जा सके, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी अपने रूट को, अपनी जड़ को, अपने इतिहास को जाने माने और उसका आदर सम्मान करे। जहां से हमारी शुरुआत हुई उस उड़ान भरने वाली जमीन को अपने पैरों तले महसूस करे। इसी कोशिश को अंजाम देने के लिए संग्रहालयों यानी कि म्यूजियम का बहुत बड़ा योगदान है। बात करें आज के दिन के स्पेशल इवेंट्स की, तो आज है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे, जो कि हर साल आज ही के दिन यानी कि 18 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इन संग्रहालयों में हमारे पूर्वजों की अनमोल यादों को संजो कर रखा जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य आम जनता में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता लाना है। जैसा कि हमारे शहर बनारस में भी छोटे बड़े कई म्यूजियम हैं, जिसमें से मुख्य रामनगर का किला संग्रहालय, सारनाथ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, और इसके साथ साथ बात करें द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भारत कला भवन, जहां लगातार डेवलपमेंट रिकॉर्ड है। आज विश्व म्यूजियम दिवस के मौके पर संग्रहालय की उपयोगिता और जनता के सहयोग और संग्रहालयों के प्रति उनकी जागरूक सोच को एक नया आयाम देने के लिए जुड़ चुकी हैं हमारे साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भारत कला भवन की डेप्यूटी डायरेक्टर जसमिंदर कौर मैम। आइए सुनते हैं वो क्या कह रही हैं। मैं जसमिंदर कौर भारत कला भवन वाराणसी में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ और आज मैं आपको म्यूजियम के महत्व के बारे में बात करने के लिए मैं उपस्थित हुई हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और आग्रह करती हूँ कि इस महत्वपूर्ण दिन पर आप संग्रहालय आएं और संग्रहालय में रखे अमूल्य विरासत है जो हमारी कलाकृतियों के रूप में, उसे देखें, समझें और आत्मसात करें, क्योंकि ये वही एक जगह है जो आपको बताती है हम कौन हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हमने किस तरीके से आज हम जहां पहुंचे हैं उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या रही है, और उसको समझे बिना हम अपनी धरोहर को के ऊपर गर्व नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसी जगह है जो आपको अपनी संस्कृति पे गर्व करने का मौका देती है, आपकी लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाती है और साथ ही साथ आपको एक अलग लेवल पे लेके जाती है कलाकृतियों के माध्यम से। ये कलाकृतियां कई रूपों में हैं, मूर्ति कला के रूप में है, आभूषणों के रूप में है, वस्त्र के रूप में है, जिसमें न सिर्फ क्राफ्टमैनशिप आपको देखने को मिलेगी बल्कि हमें ये भी बताती है कि कुछ चीजें जो अब हमारे परिवेश से खत्म होती गई हैं, उन्हें म्यूजियम ने ही संभाल के रखा है। वो हमें बताती है कि पहले इस तरह के जब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई थी तो लोग किस तरह से कम संसाधनों में किस एक उच्च स्तर का काम करते थे, और कुछ कलाएं ऐसी जो बिल्कुल विलुप्त हो गई हैं, तो उनको संरक्षित करता है म्यूजियम और आपको बताता है कि अगर हमने अपने कला को, अपने जो हस्तशिल्प है, जो हमारी कला की जो एक परंपराएं हैं, उनको अगर हमने संरक्षित नहीं किया, उनको हमने अपने परिवेश में उनका अनुसरण नहीं किया, तो ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे और संग्रहालय का एक हिस्सा बनकर रह जाएंगे। तो संग्रहालय मौका देता है उनको रिवाइज करने का, उनको फिर से पुनर्जीवित करने का भी एक मौका, एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। मैं आम लोगों को कहूंगी जिनको म्यूजियम के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, वो आएं और इसको देखें और समझें। ये सिर्फ उनके लिए नहीं है कि जो रिसर्च करते हैं, ये आम लोग भी इसमें आकर इसका हिस्सा बन सकते हैं और हम अपने यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज और विजिट भी ऑर्गेनाइज करते हैं। उन कार्यक्रमों का जो हमारे जगह टाइम टू टाइम हम अपने म्यूजियम में कई एग्जीबिशन, जैसे अभी बर्ड्स एग्जीबिशन लगी हुई है म्यूजियम डे पे, उसको देख सकते हैं। और ये बड़ी साधारण सी एग्जीबिशन है, बर्ड्स के बारे में हम सभी जानते हैं। तो एक बर्ड्स की क्या इम्पोर्टेंस है भारतीय संस्कृति में, वो सिर्फ पालने के लिए या सिर्फ आकाश में उड़ने के लिए नहीं है, वो मानवीय संवेदनाओं से भी भरपूर है, उसे हमारी देवी देवताओं के साथ भी जोड़ा गया है। तो इन सारी चीजों को अगर समझना हो तो हमारे यहाँ पे जो एग्जीबिशन चल रही है जो 23 मई तक चलेगी, उसको देखें और अपना अमूल्य योगदान दें कला और संस्कृति को बचाने में। इसीलिए हमने एक क्रिएटिव लाइन बनाई है, डेट विद हिस्ट्री। आप अपने दोस्तों के साथ डेट करने जाते हैं, लेकिन एक दिन आप अपने म्यूजियम के साथ डेट पे आइए एक दिन हिस्ट्री के साथ बिताएं। आइए एक दिन म्यूजियम के साथ, कला के साथ व्यतीत करें। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग म्यूजियम से जुड़ें और इसी प्रयास के तहत हम अपनी गैलरीज को भी रेनोवेट कर रहे हैं समय के हिसाब से, समय के अनुसार, ताकि वो मोर प्रेजेंटेबल बने और लोग उनके साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकें।
हमारा म्यूजियम का उद्देश्य सिर्फ कृतियों को संग्रहित करना नहीं है, बल्कि आम लोगों में अवेयर करना है अपनी अमूल्य विरासत को लेकर। तो उस दिशा में जो प्रयास हैं, हमसे जो संभव हो पा रहा है हम कर रहे हैं। हमने डिसेबल्ड लोगों के लिए भी अपने आप को अपडेट किया है, लिफ्ट लगवाई है और बहुत सारी चीजें जो नेसेसरी चीजें होती हैं म्यूजियम के में, उन सबको इम्प्रूव किया है। और साथ ही साथ अब हमारा पूरा फोकस ये है कि हम आम पब्लिक को कैसे म्यूजियम में जोड़ें। तो जो भी इसको सुन रहा है वो एक बार इस म्यूजियम में आए। हमारी इस समय 6 गैलरी लोगों के लिए खुली हुई है, जिसमें से निधि गैलरी अपने एक विशिष्ट कलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें आप 2nd सेंचुरी से लेकर ज्वेलरी तक के 19th सेंचुरी तक के बहुत ही रेयर कलेक्शन को देख पाएंगे। आइए हमारे साथ एक दिन समय व्यतीत करिए और डेट विद हिस्ट्री को एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। क्या बात है बनारस, डेट विथ हिस्ट्री, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। भारत कला भवन द्वारा ये इनिशिएटिव इज साउंडिंग वेरी इंटरेस्टिंग ना। और ये तो सिर्फ एक झलक है बनारस। जैसा आपको पता है कि हमारे बनारस शहर में मुख्यतः ये 3 संग्रहालय तो हैं ही, जिसमें कि सारनाथ म्यूजियम प्रमुख है और इस म्यूजियम को पुरातात्विक संग्रहालय के भी नाम से जाना जाता है। और ये सबसे पुराना है, जहां पर कि आपको बौद्ध और हिंदू धर्म के 6000 से भी अधिक पुरातात्विक वस्तुएं देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही साथ काशीधाम म्यूजियम है, जो कि शहर के बीचों बीच स्थित है और यहाँ पे आपको ऐतिहासिक हस्तकलाओं के नायाब कलेक्शन मिलेंगे, जिसको देख करके आप शहर की सांस्कृतिक विरासत का अंदाजा लगा पाएंगे। ये स्थित है राज मंदिर ब्रह्मा घाट के पास में। और बात करें हम जंतर मंतर वाराणसी की, जिसको कि मान मंदिर घाट का किला भी कहा जाता है। यहाँ पे महाराजा जयसिंह को खगोलीय चीजों में जो बड़ी रुचि थी, उन्होंने इसको बनवाया था। और इसमें नई टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत ही अलग अलग तरीके के आपको शोज देखने को मिलेंगे, जिसको कि आप फील कर सकते हैं, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके साथ साथ वर्चुअल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम की बात करें तो ये भी बहुत ही अद्भुत चीजों में से एक है, जिसको कि अगर आपने बनारस में नहीं देखा तो आप मिस करेंगे। इस म्यूजियम की खासियत ये है कि यहाँ पे नए और डिजिटल तरीके से आपको ऐतिहासिक चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो बनारस ये तो हुई संग्रहालयों की बात। और जब डेट विद हिस्ट्री का प्लान आप सब बनाने की सोच ही रहे हैं, तो चलिए अब एक चक्कर हम हिस्ट्री में आज की डेट यानी कि 18 मई को घटित कुछ घटनाओं के बारे में भी जानते हैं। तो आज का दिन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा खास दिन रहा, बिकॉज ईयर 2008 में पार्श्व गायक नितिन मुकेश को मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण से सम्मानित किया। इसके साथ ही भारतीय मूल के लेखक इंदिरा सिन्हा को उनकी किताब एनिमल पीपल के लिए कॉमनवेल्थ सम्मान प्रदान किया गया। बात करें आज के दिन जन्मे खास पर्सनैलिटीज के बारे में, तो भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का साल 1961 में आज के दिन हुआ जन्म। और भारतीय रिजर्व बैंक के 10वें गवर्नर एस जगन्नाथन का साल 2014 में आज ही के दिन होता है हैप्पी बर्थडे। इसके साथ ही भारत के 12वें प्रधानमंत्री रहे एच.डी. देवी गौड़ा जी का साल 1933 में आज ही के दिन मनाया जाता है जन्म दिवस। इसके साथ ही बात करें आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहने वाले हमारे भारत के गौरवान्वित प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के बारे में, तो प्रसिद्ध धार्मिक गुरु जयदेव का साल 2012 में आज ही के दिन हुआ निधन। भारतीय प्रसिद्ध योगाचार्य कृष्ण जोइस का साल 2009 में आज के दिन हुआ निधन। साल 1966 में भारत के सुप्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी पंचानन महेश्वरी ने इस दुनिया से विदा लिया। वहीं साल 1934 में भारतीय बांग्ला भाषा के कवि, गीतकार, संगीतकार और देशभक्त मुकुंद दास का हुआ निधन। इसके साथ ही भारतीय हिंदी फिल्मों की शानदार अभिनेत्री रीमा लागू जी भी इसी मंथ में साल 2017 में आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गईं। बनारस, आपके किसी भी कार्य के पीछे आपका उद्देश्य अगर सही है, आपकी नीयत जो है वो लोगों की भलाई के लिए है, तो वो काम कभी गलत नहीं होता। हाँ, लेकिन इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि जो भी हम काम करें उसका तरीका, उसे अंजाम देने का जो रास्ता होता है ना, वो सही होना चाहिए, क्योंकि यही वो रास्ते हैं जिन पर चलकर हम अपनी मंजिलों को पाते हैं। हमारी भी मंजिल आ गई है। अभी फिलहाल आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। हमारे प्रोग्राम्स आपको कितना एंटरटेन कर रहे हैं और आगे कैसे नई तरीकों और विषयों
रुचियों के साथ हम अपने प्रोग्राम्स को आपके लिए बेहतरीन बना सकते हैं। अपने फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाएं pkldair@varanasi@gmail.com पर। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरिमा प्रोग्राम में। छोड़ी जा रही हूँ इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ। सुनाऊं आपकी बनारसी मिलती मीठी कीर्ति सेइंग बाय बाय। अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 7:20 पर गोरखपुर से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। सुनते रहिए आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।